सज्जनों, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दान की महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं। दान की कुछ बहुत महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत ही महत्व रखती हैं। उन जो महत्वपूर्ण है विशेषताएं, उन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि दान क्या महत्वपूर्ण है। पहली चीज है, हर आदमी को जीवन में चाहिए कि जो भी वो धन कमाए, उस धन का जितना कमाए उसका 10वां भाग प्रभु की प्रसन्नता के लिए खर्च करे। 10वां हिस्सा धन अपने आमदनी का। और प्रभु प्रसन्न कहे में उसकी बात आती है। प्रभु प्रसन्नता का मतलब कोई विकलांग, किसी असहायों के किसी तरह कहीं भी, ताकि जिस ऐसे काम में लगाए जिसमें प्रभु प्रसन्न हो जाए। बस दूसरी बात, जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि को दुखी करके अगर दान करता है, लेकिन उसके दान करने से उसकी स्त्री और उसके बच्चे पुत्र अगर दुखी होते हैं तो दान दाता जो है, दान करने वाले को जीते और मरने पर वो दुख पाता है, उसको दुख में लगा। उदाहरण ऐसा नहीं कि उनको कष्ट करके और ऐसा दुखी करके नहीं, जैसे ये मतलब उसको और समझो, ये नहीं कि है और फिर दुखी हो। जैसे कोई दयनीय स्थिति है, उनको भरण पोषण नहीं हो रहा, उनको कष्ट है, पैसा उनको कुछ है नहीं घर में, और फिर भी कर रहा है, और उनको तो वो वाली बात, वो दुख की बात कर रहे हैं। अगर उस दुख में अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उनका अनिवार्य आवश्यकता उनकी करे, फिर इसके करना चाहिए दान। तीसरी बात, अगर कोई दान करना चाहता है तो जहां दान करना चाहता है अगर वहीं चला जाएगा और वहां जाकर खुद जाकर के दान देगा तो वो सबसे उत्तम प्रकार का दान कहलाता है। खुद जाकर के वहां दान दे के आए। और कोई कहता है भैया मेरे घर आ जाना, मैं दान दूंगा, बुला करके अगर दान देता है तो वो मध्यम करके दान कहलाएगा। और तीसरी बात, मांगने पर जब मांग भैया दान दे दे यार, घर भी गया, उससे मांगा और फिर जो भी देता है तो वो अधम, सबसे निम्न कोटि का दान कहलाता है श्रेणी। और एक होता है सेवा करा करके दिया गया दान, निष्फल कहलाता है। सेवा करा कर कोई कहता है कभी किसी को बोल के भाई दान दो, तो बोले थोड़ा मेरा वो काम करके आओ, तो उसको थोड़ा बुला कर लाओ, वहां जाना, फिर मैं तुमको दान देता हूँ, ऐसा कुछ कराता है तो वो कोई काम करे। इन चीजों को समझना है। चौथी बात, जो दाता है जब दान ले जिससे, तो दान पूर्वमुख लेने वाला पूर्वमुख लेने वाला होना चाहिए। पूर्वमुख करके खड़ा होना चाहिए लेने वाले को, और देने वाले को उत्तर मुख की तरफ खड़े होना चाहिए, और फिर दान देना चाहिए। इसमें आयु वृद्धि बढ़ती है दोनों की। इसके बाद पांचवी चीज, अगर कोई अनाज, जल, घोड़ा, गाय, कपड़ा, सैया, छाता, आसन, इनका दान करता है तो दान करने वालों को यमलोक के मार्ग में उत्तम मिलता है। यमलोक का मार्ग सरल हो जाता है ऐसा दान, इन चीजों को दान करने से। छठवीं बात, दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, बौने, लंगड़े, रोगी की सेवा के लिए दान का महान फल माना गया। इनकी जो जिनको नाम गिनाया, इनका महान फल होता है कि इनको दान दिया जाए। सातवीं बात, देव पूजन और जूठन साफ करना। अगर कोई देव पूजन ज्यादा से ज्यादा करता है और दूसरा जो है, जैसे कोई कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और उस अनुष्ठान में कोई जूठन साफ करता है तो गोदान के समान पुण्यप्रद होता है, प्रदान होता है। गौदान के जैसा पुण्य समझो करता है अगर धार्मिक स्थानों में अगर जूठन साफ करता है। विशेष
आठवीं बात, विद्या और तप से जो रहित ब्राह्मण है, न जैसा ब्राह्मण है न उसके पास कोई विद्या है, न कोई तपस्या है, न कोई त्याग है, कुछ नहीं है, तो उसको दान, दोनों जो है ना अधोगति में ले जाए। दान दोनों को अधोगति में, देने वाले को भी और ऐसे ब्राह्मण को, देने वाले को भी और लेने वाले को भी कोई गति नहीं मिलेगी, बड़ी निम्न श्रेणी की गति में जाएगा ऐसा। 9वीं बात है, रात को कोई दान नहीं करना चाहिए। रात, ये 9 जो है ना दान के विषय में जो ने बताया, बड़ी महत्वपूर्ण खासियत है। अतः इनका हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि जीवन में हर एक को दान करने का अवसर मिलता है, इसलिए इनको ध्यान में देते हुए अगर करें तो उसको बड़ा लाभदायी होगा। इसलिए मैं इतने कहना चाहता हूँ, दान करो लेकिन समझ कर करो और नियमानुसार करो।